पे लिखा गया है। तो विदुर नीति, चाणक्य नीति अगर पढ़ना चाहते हो तो वो बुक्स हिंदी में उपलब्ध है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विदुर विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी ने धर्मदेव नामक एक पुत्र को जन्म दिया था, जो आगे चल के विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। विदुर को धर्मशास्त्र तथा राजनीति का बहुत ही ज्ञान था। विदुर बहुत ही निपुण थे। ये तर्कशास्त्र, ज्ञान शास्त्र, ऐसे रणनीति, राजनीति, पॉलिटिक्स के ऊपर वो बहुत ही उनका नॉलेज था। पॉलिटिकल साइंस जैसे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र जैसे पढ़ते हैं, उस टाइम में राजनीति के ऊपर भी उनका बहुत ही ज्ञान था, वो उसमें निपुण थे। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर ही भीष्म ने उन्हें युवावस्था में धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। वो जो विदुर, तभी विदुर छोटे थे, वो विदुर पांडु के कनिष्ठ थे। तो तभी वो ये भीष्म ने, देवव्रत जो भीष्म ने वो जो उनके राजनीति के जो ज्ञान था उनका, विदुर का राजनीतिक ज्ञान, उसमें प्रभावित होकर वो धृतराष्ट्र जो राजगद्दी में बैठे थे, धृतराष्ट्र को प्रधानमंत्री के रूप में, धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में वो विदुर को नियुक्त किए थे। जिस समय धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को जो जुआ खेलने, मतलब जो पसाक, जो ये खेले थे ना, शतरंज का जो खेल खेले थे, ये द्यूत क्रीड़ा, हाँ, उसको द्यूत क्रीड़ा बोलते हैं हिंदी में। जिस समय धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए अनुमति दी थी, उसी समय विदुर ने उसे रोकने के लिए बहुत ही धृतराष्ट्र विनती किए थे। तभी धृतराष्ट्र को वो विदुर, ये जो द्यूत क्रीड़ा के लिए जो पांडु लोगों को जो निमंत्रित किया गया था हस्तिनापुर को, ये इंद्रप्रस्थ से वो लोग आए थे हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए। तभी वो विदुर को पता चल गया था द्यूत क्रीड़ा का ये क्या परिणाम होगा आगे चल के, इसीलिए वो द्यूत क्रीड़ा को रोकने के लिए धृतराष्ट्र को बहुत ही विनती किए थे कि इस द्यूत क्रीड़ा को रोक दे बोल के। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए थे और अपने बेटे दुर्योधन को समझाया कि तुम द्यूत क्रीड़ा खेलने का विचार छोड़ दो। लेकिन धृतराष्ट्र भी वो दुर्योधन को समझाए थे कि तुम द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए रोक दो। लेकिन विदुर बहुत ही बुद्धिमान थे। उनका कहना था कि द्यूत क्रीड़ा खेलने से आपस में विरोध बढ़ेगा, मतलब दोनों ये कौरव और पांडव के बीच में ये मतलब शत्रुता बढ़ेगा, यह हमारे राज्य को नाश का कारण बनेगा। इसीलिए वो हस्तिनापुर का ये राज्य भी ये द्यूत क्रीड़ा के वजह से ध्वंस भी हो सकता है। इसीलिए उनको ये नहीं खेलने के लिए वो परामर्श दिए थे विदुर ने धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत समझाया, किंतु वो दुर्योधन ने नहीं माना था और द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किए थे पांडव को हस्तिनापुर के लिए। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए अपने इसी कमजोरी के कारण अनुरोध टाल नहीं कर पाए और द्यूत क्रीड़ा को होने दिए। द्यूत क्रीड़ा हुआ था वो जो हस्तिनापुर के राज दरबार में। युधिष्ठिर के पास द्यूत क्रीड़ा खेलने को न्योता भेज दिए थे। विदुर युधिष्ठिर के पास गए और उनसे बोले कि द्यूत क्रीड़ा खेलने से होने वाली हानियाँ, जो भी आगे चल के जो भी नुकसान होता है द्यूत क्रीड़ा के लिए, वो अवगत कराए थे ये युधिष्ठिर को। उसे द्यूत क्रीड़ा खेलने से मना किया। वो युधिष्ठिर को भी द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए मना किए थे कि आप मत जाइए हस्तिनापुर, वहाँ पे द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए। जो विदुर ने आए थे वो हस्तिनापुर के ये गुप्तचर होके वो हस्तिनापुर से आए थे। वो द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए आमंत्रण पत्र लेके ये इंद्रप्रस्थ आए थे
युधिष्ठिर के दरबार में। तभी वो भी मना किए थे विदुर, क्योंकि विदुर को काका कह रहे थे सभी पांडव, क्योंकि अनुज थे वो पांडु, उनके जो पिता थे पांडव के पिता थे पांडु, तो पांडु के अनुज थे विदुर, इसीलिए उनको काकाश्री कहते थे। इसीलिए काकाश्री का वो बोले कि उनके की युद्ध क्रीड़ा खेलने के लिए मना कर दिए, इसका क्या भयावह परिणाम भी आगे चल के हो सकता है, इसीलिए आपको मना करना चाहिए बोल के वो भी युधिष्ठिर और बाकी पांच पांडव से वो बोले थे विदुर ने। लेकिन वो युधिष्ठिर उन्होंने, किंतु युधिष्ठिर अपने चाचा, अपने जो ये बड़े पापा जो तातश्री थे, तातश्री बोलते हैं बड़े पापा को, तातश्री धृतराष्ट्र को न्योता का अस्वीकार कैसे कर सकते थे। वो तो धृतराष्ट्र की तरफ से वो आए, न्योता लेके आए थे, इसीलिए वो कैसे धृतराष्ट्र को, अपने तातश्री को कैसे मना कर सकते बोल के वो युद्ध खेलने के लिए वो हाँ बोल दिए थे। युद्ध में या खेल में बुलाए जाने पर नहीं जाना क्षत्रिय धर्म नहीं है। मतलब युद्ध के लिए अगर कोई ललकार रहा है तो युद्ध करना चाहिए, और कोई खेलने के लिए भी, युद्ध क्रीड़ा खेलने के लिए भी अगर कोई न्योता दे रहा है तो उसको भी मानना चाहिए बोल के, यही क्षत्रिय धर्म है बोल के वो हाँ बोल दिए थे। इसीलिए उसके बाद उसका कितना भयावह परिणाम हुआ था आगे चल के वो उनका ज्ञात नहीं था इसके बारे में। यह कहकर युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा खेलने के लिए चले गए थे। तो ये था विदुर के बारे में जानकारी। मतलब विदुर एक दासी पुत्र थे, जो अंबालिका की दासी थी। वो एक धर्मदेव बोल के पुत्र को जन्म दिया था, जो धर्मदेव ही विदुर थे, उनका दूसरा नाम, तो विदुर के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे। विदुर नीति एक पुस्तक है, उसको भी पढ़ सकते हो विदुर के बारे में। अगर उनका रणनीति, उनका जो राजनीति के बारे में उनका ज्ञान कैसा था, उनके बारे में जानना है तो वो विदुर नीति को